तो हेलो दगड़ो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी स्वस्थ मस्त खुश खाते पीते मौज में होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी देर से हो रही है। और अभी मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप आ रखी है, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी बिल्कुल बढ़िया वाली, और मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। कल भी ऐसे ही मौसम था, सुबह बारिश हुई थी, दिन में 12-1 बजे बंद हो गई थी। तो सुबह से तो हम अंदर ही बैठे हुए थे, बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ। तो इसलिए सुबह से भी ब्लॉग बनाने का टाइम इसलिए भी नहीं लगा, क्योंकि बारिश में कहाँ जाना था, कहाँ, और बाहर निकलने के लिए भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था, ठंड लग रही थी बिल्कुल। तो पहाड़ों के मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप कभी छाँव, कभी ठंड कभी गर्म। तो एक चीज़ ऐसी है जिस पे आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो है नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन। जल्दी से जाइए और उसको अपने शुभ हाथों से लाल रंग से काले में कर दीजिए, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है वो अभी बिल्कुल अटक रखी है 250 पे। तो जो मेरे साथ अभी 250 लोग बने हुए हैं, जो 250 लोगों की मेरे साथ यूट्यूब की फैमिली है, उन लोगों को मैं बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी उसको बढ़ाइए यार, अपना जो प्यार और सपोर्ट है उसको थोड़ा, आप समझ सकते हैं। तो उस पर आपने बिल्कुल ही रोक लगा दी है। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, और फिर मैं आपके लिए कोशिश करूँगा पूरी कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर व्लॉग लेकर के आऊँ। तो अभी जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो रखा है, बिल्कुल प्यारी प्यारी धूप लगी हुई है, खुला आसमान हो रखा है, बिल्कुल साफ़ हो रखा है आसमान, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और बिल्कुल नीला आसमान, और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और यहाँ पे रखे हुए हैं मम्मी ने राजमा सुखाने के लिए। तो ये हमने खेतों में लगा रखे थे, ये राजमा है और ये प्याजों का बीज है। तो ये सुखाने के लिए रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे धूप तो आ नहीं रखी है, जब आएगी तब लगती रहेगी। वैसे हवा भी लगेगी तो सूख जाएंगे। अभी का मौसम देखने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सुबह बारिश हुई होगी, क्योंकि धूप आ गई है अब। तो कोई भी नहीं कहेगा कि इस टाइम पे कि सुबह बारिश हुई थी, लेकिन सुबह बारिश हुई थी। और बारिश होने के बाद बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो रखा है, तो जिससे कि हमको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वरना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि हालत ख़राब हो रही थी गर्मी से। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह हमने क्या काम किया था। तो जो प्याज हमने खेतों से निकाले थे वो हमने यहाँ डंडेल में सुखाने के लिए रखे हुए हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे प्याज ही प्याज रखे हुए हैं हमने सुखाने के लिए, और ये सारे प्याज हमारे ही हैं। तो जो ये डंडेल है वो तो हमारा आधा ही है, वहाँ से लेके और इस अलमारी के सामने तक हमारा है, और यहाँ से फिर इधर दूसरी ताई लोगों का है। तो प्याज तो हमारे ही हैं, क्योंकि प्याज कुछ ज़्यादा ही हो गए थे तो हमने पूरे पे फैला दिए हैं, क्योंकि वो घर पे नहीं है और उनके प्याज भी कम है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे फैला दो, तो हमने फैला दिए। और यहाँ पे ये देखो, एक पुराना मकान है, तो यहाँ से पानी भी टपक रहा है जब बारिश हो रही है। तो बारिश कल और आज काफ़ी तेज़ हुई थी, तो यहाँ से पानी भी निकल रहा है। और ये है मंदूर। तो इसका इस्तेमाल तो मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसको मंदूर कहते हैं, और ये बाँस से बना हुआ होता है। और ये क्याड़े हैं, तो ये आग जलाने के काम में आते हैं। और ये कद्दू रखे हुए हैं बीज के सुखाने के लिए, तो ये जब बोएंगे तो इनको फाड़ करके बीज निकलेगा। और इधर भी कुछ प्याज हमने ऊपर लगा रखे हैं, ये बीज के प्याज हैं, इसको ऐसे ही लगा देंगे बस, उस पर उसके बाद फूल आएंगे बीज के। और यहाँ हमने कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं बरसात के टाइम के लिए, इसको ढेपर बोलते हैं। तो ये पूरा ढेपर यहाँ से लेके उस कोने तक भरा हुआ है लकड़ियों से। बरसात के टाइम पे लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, तो इसलिए इनको पहले ही गर्मियों के टाइम पे सुखा के बढ़िया से ढेपर रखने पड़ते हैं, ताकि बरसात में कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह हमने ये काम किया था कि ये जो प्याज हैं पूरा जो डंडल भर रखा है, ये प्याज बनाए थे। तो ये हवा लगानी भी इन पे ज़रूरी होती है, और जो ये प्याज होते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद सूख जाते हैं। तो इनका जो ये बाहर का चिक्कल होता है, इनका जो ये छिलका है, तो ये निकालना पड़ता है। तो जैसे जैसे सूखते रहते हैं वैसे वैसे इनका छिलका ढीला होता जाता है, तो उस छिलके को निकालना पड़ता है। तो यही पूरा काम हमने सुबह किया था। और वो वाला जो कमरा है वो भी हमारा है, तो वो वाला कमरा भी पूरे प्याजों से भरा हुआ है। तो चलता हूँ मैं दिखाता हूँ। वैसे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, लेकिन अगर लाइट होगी तो मैं आपको लाइट जला के दिखाऊँगा। और अभी प्याजों पे चलना बड़ा दिक्कत वाला काम हो रहा है। और ये तराजू रखा हुआ है, तो ये जो सारे के सारे प्याज हैं बिकाने के लिए हैं। तो ये जो लेने वाले आएंगे तो इस पर तोल के देने के लिए। और इस पर 5 किलो का बाट भी रखा हुआ है। तो ये सारे के सारे प्याज बिकाने के लिए। और ये है हमारा पुरान मंजूर, इसको हम पुरान मंजूर बोलते हैं। और इसके जो दरवाजे हैं वो बहुत ही भारी हैं। तो यहाँ हमने प्याज रखे हुए हैं। यहाँ भी लाइट जला के देखता हूँ लाइट है या नहीं। तो लाइट तो है,
तो ये ज़्यादा बड़ा कमरा तो नहीं है, यहाँ से लेके और वहाँ तक है। तो इस वाले कमरे में भी हमने पूरे प्याज ही प्याज भरे हुए हैं। और ये बाकी पहले के टाइम की टंकियाँ हैं, तो इनमें अनाज भरा हुआ होता था पहले। अब तो ये बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इनके अंदर। ये भी अनाज की टंकी है। और पहले के टाइम पे जब शादियाँ होती थी तो ऐसे बक्से, ये बक्से मिलते थे शादियों के टाइम पे। और वो है पर्या, उसमें दूध रखते हैं दही बनाने के लिए। और ये पुराने ऐसे बर्तन रखे हुए हैं। वो तौल है और वो गगुर गगुर कसरिया। और इधर हमने ये क्याड़े रखे हुए हैं। ये नए वाले हैं और ये पुराने वाले हैं। तो पुराने वाले तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं, बस एक दो बिटिक बचे हुए हैं। और ये नए वाले हैं। और ये है हमारा कुछ पुराना वाला मकान ऐसे। और यहाँ भी रखे हुए हैं देखो प्याज बगस के ऊपर। जो पुराने मकान होते थे वो कुछ ऐसे ही होते थे। तो ये पूरी लकड़ी लकड़ी लगी हुई है। और जो हमारा दूसरा वाला मकान भी है वो भी ऐसी लकड़ियों वाला है, लेकिन उस पर हमने ढेपर बना रखा है और वो थोड़ा ऊंचा है। तो ये जो पहले के मकान होते थे थोड़े हाइट में कम होते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना बिस्तरा वगैरह होता नहीं था, जिससे कि लोगों को सोने में काफ़ी दिक्कत होती थी ठंडियों के टाइम पे। तो ऐसे कमरे क्या होते थे कि ठंडियों के टाइम पे तो गर्म रहते थे और गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा गर्म नहीं होते थे। और गर्मियों के टाइम पे वैसे भी लोग बाहर सोते थे, पंखे वंखे तो होते नहीं थे, लाइट भी नहीं थी। तो यहीं हमारे जो दादा लोग थे वो यहीं रहते थे, यही वाला मकान था। तो ये हमारे गांव में सबसे पुराना मकान है हमारा। तो और भी लोगों के पुराने मकान थे लेकिन उन्होंने अब नए बना दिए हैं, लेकिन हमारा सबसे पुराना मकान है अभी, जो कि अभी जिंदाबाद है। तो जो हमारा पुराना वाला मकान है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हमारे पास केवल ऊपर ही ऊपर वाला कमरा है, नीचे वाला चाचा लोगों के पास है, वो ताई लोगों का है। ऊपर दूसरी ताई लोगों का है, और जो उधर कोने में है नीला रंग का वो दूसरी ताई लोगों का है। अभी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी फटफट 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 करके सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हवा चल रही है थोड़ी बहुत। तो शायद अब ना सुनाई दे थोड़ी ऐसी फटफट फटफट वाहियात सी आवाज़, क्योंकि मैंने अपने लिए अमेज़ोन से कुछ सामान मंगा रखा है व्लॉगिंग के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी था। अगर व्लॉगिंग करनी है तो छोटी मोटी एसेसरीज़ होनी चाहिए। तो जैसे कि ट्राईपॉड हो गया और माइक हो गया। तो मैंने ट्राईपॉड, माइक और उस सब को कैरी करने के लिए एक छोटा सा चेस्ट बैग मंगा रखा था, तो जो कि मेरे घर पे पहुंच गया है कल परसों मम्मी कोटद्वार से आई थी तो लेकर के आ गई थी। क्योंकि अमेज़ोन वाले यहाँ डिलीवरी नहीं करते हैं, तो वो लैंसडाउन में करते हैं, तो वहाँ कौन जाएगा लेने के लिए। तो इसलिए मैंने कोटद्वार में ही मंगा दिया था, क्योंकि कोटद्वार में रिलेटिव रहते हैं। तो मम्मी गई थी कोटद्वार, तो मम्मी लेकर के आ गई है उसको। तो बैग और माइक तो पहुँच गया है मेरे घर पे, लेकिन अभी ट्राईपॉड नहीं पहुँचा है, क्योंकि वो आया था मम्मी के आने के थोड़ी देर बाद। तो इसलिए वो आया नहीं है। कोटद्वार में तो आ गया, लेकिन अभी मेरे पास घर पे नहीं आया है। तो वो भी आ जाएगा एक दो दिन में। तो माइक मैंने मंगा रखा है बोया का BY MM1। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको भी कि मैंने क्या क्या सामान मंगाया है अमेज़ोन से। तो ये है अमेज़ोन से मंगाया हुआ ख़जाने का डब्बा, जिसको कि खोलने का टाइम आ गया है अभी। लेकिन इसमें एक ये ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए शायद इन्होंने ये छेद दे रखा है, जिसमें कि एक उंगली बिल्कुल आराम से घुस जा रही है। तो ये छेद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया गया है। तो ये छेद मेरे हिसाब से तो जब ये सामान आया होगा तो उन्होंने गाड़ी से उतारा होगा, तो ये फेंक के उतारते हैं सामान को। तो ये उसी टाइम हुआ है छेद। तो उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारा इस पर मेहनत के पैसे लगे हुए हैं। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसने मंगाया, क्या है क्या नहीं है, चाहे टूटे चाहे कुछ भी हो। तो फ़िलहाल इसको खोलते हैं। तो पहले हम खोलेंगे इस बैग को, जो कि है एक्सुलमा वेस्ट पैक। तो पहले हम इसको खोलेंगे। तो इसमें तो नॉर्मल सी पैकिंग आ रखी है, ये सिंपल सी एक पॉलीथीन है और बस उसके अंदर सीधे ये बैग आ रखा है। तो क्वालिटी वाइज तो मेरे को ये काफ़ी बढ़िया लगा प्रोडक्ट, क्योंकि जिस हिसाब से इसका प्राइस पॉइंट है उस हिसाब से काफ़ी सही है। तो इस पर तो इन्होंने 599 मेंशन कर रखा है, लेकिन मेरे को ये ऑनलाइन पड़ा है 399 का। तो काफ़ी सही है ये, काफ़ी पॉकेट्स है इस पर, 1 2 3 4।
तो 4 पॉकेट है इस पे, और जिप खोल के भी देख लेते हैं। तो काफ़ी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये मेरे ख्याल से मेरे सामान को आराम से कैरी कर सकता है, जो कि मेरे व्लॉगिंग के काम में आएगा। तो इसकी आप पॉकेट देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी है। और ये जो इसकी बेल्ट है, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो आप जहाँ चाहे इसको लगा सकते हैं। और ये एक छोटी सी पॉकेट और दे रखी है आगे, जो कि आपके कार्ड्स वगैरह या कैश रखने के काम में आएगा। तो अब खोलते हैं हम बोया भाई BMM1 को। तो अब बारी है हमारे मेन प्रोडक्ट की, जो कि है बोया का BMM1 यूनिवर्सल कार्डियोड माइक्रोफोन। और ये यहाँ पे छ्याऊ भाषा में लिखा हुआ है। और ये हमारे फ़ोन, टैबलेट, आईपैड, कैमरास वगैरह में सब चीज़ में लग जाता है। और इधर बोया की ब्रांडिंग है, और इधर भी बोया की ब्रांडिंग है, नीचे कुछ नहीं है। और ये हमारे काम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। तो चलिए खोलते हैं फटाफट से इसको, और देखते हैं कि हमारा बोया का जो माइक है वो कैसा काम कर रहा है। फ़िलहाल अभी तो हम इसको सही से टेस्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो इस पे अटकाने के लिए मेरा ट्राइपॉड है वो अभी पहुंचा नहीं है। तो ऐसी कुछ पैकिंग आ रखी है बोया की। तो टोटल इतना कुछ सामान आया है इसके अंदर से। सबसे पहले है ये सस्ते नशे की पुड़िया, जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। और ये है बोया की, क्या बोलेंगे इसको, बोया का स्टिकर, जो कि हमारे ये भी काम में नहीं आएगा। और ये है बोया का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, काफ़ी बड़ा दे दिया है इन्होंने। तो ये भी, इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये है वारंटी कार्ड, तो ये तो हमारे काफ़ी काम में आएगा, तो हम इसको संभाल के रखते हैं। और ये है मैनुअल बुक, जो कि हमारे बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो इसमें छ्याऊ भाषा में भी लिखा हुआ है, जो कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो जो ये हीरे जवाहरात रखने की पुड़िया है, तो इसमें हम रख सकते हैं इस माइक को, आराम से इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो हम इसको इसके बाद कहीं भी ले जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे, और ये प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये है गोप्रो पे या कैमरा पे कनेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास गोप्रो या कैमरा में से दोनों चीज़ में से कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास फ़ोन है, तो इस केबल को भी हम बिल्कुल साइड में रखते हैं। तो ये केबल हमारे काम में आने वाली है। ये 3.5 mm वाली जो जैक है, ये मेरे फ़ोन में लगेगी, और ये लगेगा कैमरा में। और ये माइक होल्डर है, जो कि हम कहीं पर भी माउंट कर सकते हैं कैमरा को। तो ये ढीला टाइट हो जाता है ऐसे करके, तो ये फिर ट्राइपॉड पे लग जाएगा, और फिर हम इसको टाइट कर देंगे। एंड अब हम आते हैं फाइनली जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। तो पहले मैं इसको विंड मफ से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है मेन माइक, जिस पे कि बोया की ब्रांडिंग हो रखी है। काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी प्यारा सा। तो ये केवल, ये देखिए, मेरे 2 उंगलियों के बराबर, 1 उंगली के बराबर है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लग रही है अभी तो देखने में। और ये है डेड कैट, जो कि हमारे विंड नॉइस या इधर उधर की जो फालतू की आवाज़ें हैं, उसको रोकने में काम आएगा। तो चलिए एक बार इसको लगा के देखते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी हमारा बोया भाई BMM1 कनेक्ट हो चुका है, जो कि मैंने अभी ऐसे हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि मैं इसको कहीं पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो जब मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा तो फिर उस पर ईज़िली कनेक्ट हो जाएगा। तो जो अभी ये आवाज़ आ रही है, ये बोया भाई BMM1 की आ रही है। तो आपको पता चल रहा होगा कि फ़ोन के माइक से ज़्यादा बेहतर आवाज़ आ रही थी, या बोया भाई BMM1 से बेहतर आवाज़ आ रही है। मेरे को तो जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है, तो मेरे को थोड़ा इस पर बोलने के लिए थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो फ़ोन का माइक है वो इजीली वॉइस को कैप्चर कर लेता है, और इस पे बोलने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। इस माइक को यूज़ करने का मेरे को केवल एक ही फ़ायदा लगा है, जो कि आपके बैकग्राउंड में जो भी साउंड है, जो भी नॉइस है या फालतू की आवाज़ है, आप चाहते हैं कि केवल
आपकी आपकी आवाज़ वीडियो में सुनाई दे, तो ये उस चीज़ के लिए काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये इधर उधर की आवाज़ बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर रहा है, केवल उसी पर्सन की आवाज़ कैप्चर कर रहा है जिधर इसका डायरेक्शन है। अगर आप जिस तरफ से बोल रहे हैं उस तरफ आपने इसका डायरेक्शन कर रखा है, तो ये केवल उधर की वॉइस कैप्चर करेगा, अदरवाइज़ ये इधर उधर की वॉइस ज़्यादा कैप्चर नहीं करेगा। और जो इसका ये विंड मफ है, जिसको कि डेड कैट पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो ये हमारे हवा को भी काफ़ी हद तक रोक देगा। जैसे कि फड़फड़ फड़फड़ की आवाज़ आती है, तो ये उससे भी नहीं आएगी।